नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है तो ये कैसे पहचाना जा सकता है? क्या किसी मशीन के जरिए हम ये जान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं? आज हम बात करेंगे लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके इतिहास और इसकी सटीकता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, लाई डिटेक्टर क्या है। लाई डिटेक्टर एक ऐसा टूल है जिसे हम आमतौर पर पॉलीग्राफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये मशीन हमारी फिजिकल रिएक्शंस को मापकर ये जानने की कोशिश करती है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। यह उपकरण हमारी बॉडी के कुछ अहम रिएक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि सांस लेने की गति, रक्तचाप, नाड़ी की दर और पसीने की मात्रा। जब हम किसी खास परिस्थिति में होते हैं, जैसे कि जब हम झूठ बोलते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कुछ बदलावों से गुजरता है। इस पर आधारित है लाई डिटेक्टर का काम। यह मशीन इन बदलावों को रिकॉर्ड करती है और फिर हमसे पूछे गए सवालों के आधार पर इसका विश्लेषण करती है। अब सवाल यह उठता है कि इस मशीन का आविष्कार कब और कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लाई डिटेक्टर का आविष्कार 1921 में एक अमेरिकी पुलिस अधिकारी और साइकोलॉजिस्ट जॉन लार्सन ने किया था। उन्होंने इसका विकास एक ऐसे उपकरण के रूप में किया था जो लोगों के सच और झूठ के बीच अंतर पहचान सके। उन्होंने सबसे पहले इसे पुलिस पूछताछ के दौरान टेस्ट किया, लेकिन यह लाई डिटेक्टर केवल जांचने का एक साधन ही नहीं था, बल्कि इसके जरिए पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और कई मामलों में सच को सामने लाने की कोशिश की। इसके बाद इस तकनीक ने अपनी जगह बनानी शुरू की और अब यह दुनिया भर में सत्यापन के एक माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने लगी। लाई डिटेक्टर के आविष्कार ने अनुसंधान और कानूनी प्रणाली में एक नया मोड़ ला दिया। इस नए उपकरण ने पुलिस की कार्यप्रणाली में क्रांति ला दी और अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मदद की। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाई डिटेक्टर ने अपने कार्य के क्षेत्र में विस्तार किया और इसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जाने लगा। अब यह केवल अपराधों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न पेशेवर सेटिंग्स में सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। यह तकनीक आज विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा रही है, जैसे कि मानव संसाधन और सुरक्षा क्षेत्र। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में पहले व्यक्ति को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं। इन सेंसरों का काम 4 प्रमुख शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापना है। 8 सांस लेने की गति, रेस्पिरेशन। 2 रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। 3 नाड़ी की दर, पल्स रेट। 4 पसीने की मात्रा, स्वेटिंग। जब व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है तो अगर वह सच बोलता है तो इन चारों शारीरिक प्रतिक्रियाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह झूठ बोलता है, इन रिएक्शंस में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, अगर वह झूठ बोलता है तो उसकी सांस की गति तेज हो सकती है, रक्तचाप बढ़ सकता है, नाड़ी की दर में उतार चढ़ाव आ सकता है और वह अधिक पसीना महसूस कर सकता है। ये सभी रिएक्शंस उस व्यक्ति के शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती हैं जो उसे महसूस होते हैं जब वह झूठ बोलता है, और यही डेटा लाई डिटेक्टर रिकॉर्ड करता है। इसके बाद ये एनालिस्ट को मदद करता है ये पहचानने में कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या लाई डिटेक्टर पूरी तरह से सटीक है? इसका जवाब है नहीं। हालांकि लाई डिटेक्टर एक महत्वपूर्ण टूल है, लेकिन इसमें कई सीमाएं भी हैं। 1 नर्वसनेस और एंग्जाइटी। कभी कभी व्यक्ति पहले से ही नर्वस या एंग्शियस होता है, तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं वैसे ही बदल सकती हैं जैसे कि वह झूठ बोल रहा हो। इस कारण से परिणाम गलत हो सकते हैं। 2 मेंटल या फिजिकल हेल्थ। अगर व्यक्ति किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से गुजर रहा हो तो भी इन रिएक्शंस में बदलाव हो सकता है, जिससे टेस्ट के नतीजे गलत हो सकते हैं। 3 ट्रिक करने की क्षमता। कुछ लोग लाई डिटेक्टर को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे मशीन गलत परिणाम दे सकती है। इन सभी कारणों से लाई डिटेक्टर पूरी तरह से सटीक नहीं होता और इसे अदर एविडेंस के साथ मिलाकर ही सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि लाई डिटेक्टर क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। यह एक टूल है जो बॉडीज फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को मापता है, लेकिन यह कभी भी कंप्लीट प्रूफ नहीं होता कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। यह एक प्रारंभिक संकेत जरूर प्रदान करता है, लेकिन इसे अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।